Hello my beautiful soul family, hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to this channel The Sun Tarot 7777. So आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें कि आपको ये पता चलने वाला है कि आपके डेस्टिन लाइफ पार्टनर कौन है, ठीक है। और ये जो डेस्टिन लाइफ पार्टनर है, ये पर्सन का पर्सनालिटी कैसा है, फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, ये पर्सन आपको कब कैसे कहाँ मिलेंगे, ज़ोडिएक साइन क्या है, क्या ये पर्सन आपके लाइफ में ऑलरेडी है या फिर कोई न्यू पर्सन आएंगे और वो होंगे आपके डेस्टिन पार्टनर, ठीक है। और जो आपके डेस्टिन पार्टनर है उनके साथ आपका कनेक्शन क्या होगा ये भी आपको यहाँ पे पता चलेगा, या फिर कोई पास्ट के होंगे या फिर कोई करंट पर्सन ही आपके डेस्टिन लाइफ पार्टनर बनेंगे आगे जाके। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चलने वाला है। उसके साथ साथ आप दोनों की फ्यूचर में बाउंडिंग कैसी होगी, ये पर्सन क्या आपको उतना इम्पोर्टेंस देंगे, क्या उतना प्यार देंगे जितना आप चाहते हैं, जितना आपने सोच के रखा है, जितना सारा आपने ड्रीम बना के रखा है वो सारा ड्रीम पूरा होगा या नहीं, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि क्या लव लेटर देना चाहते हैं, क्या सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं। उसके साथ ये जो पर्सन है कौन से स्टेट के हैं, कौन से कंट्री के होंगे, या फिर ये पर्सन का नेम इनिशियल क्या हो सकता है, ठीक है। और सॉन्ग्स क्या डेडिकेट करना चाहते हैं, प्रोफेशन क्या है, सब कुछ, और फर्स्ट टाइम कहाँ कब कैसे मिल सकते हैं। सो फुल डिटेल होने वाली है आपकी ये रीडिंग, वो भी डेस्टिन लाइफ पार्टनर पे, ठीक है। सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है, ठीक है। और पर्सनल रीडिंग पे ऑफर चल रहा है एंड लास्ट जो है बस 1 डे बचा है, तो सभी लोग चेकआउट कीजिए, ठीक है, क्योंकि बहुत बिग डिस्काउंट जो है आपके पर्सनल रीडिंग पे आप सभी को अभी के टाइम में मिल रहा है, ठीक है। और हर एक महीने में ऐसा ज़रूर आप सभी के लिए ऑफर रखूँगी, तो ज़रूर आप लोग चेकआउट करते रहिएगा। फिलहाल इस मंथ का जो है आपका ऑफर चल रहा है, डिस्काउंट चल रहा है, तो ज़रूर जाके सभी लोग पर्सनल रीडिंग ले लें, ठीक है, क्योंकि सभी लोग ले सकते हैं, काफ़ी बिग डिस्काउंट है एंड एक ही दिन बचा है। ऑलराइट, सो आप लोग बुक कर सकते हैं। वेल, और आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, एंड डिस्क्रिप्शन में भी जीमेल इंस्टा आईडी दिया गया है, इंस्टा आईडी का जो लिंक है वो दिया गया है, उसे क्लिक करेंगे तो जेन्युइन इंस्टा आईडी पे आप पहुँचेंगे। ऑलराइट, सो ये रीडिंग वैसे जो आपकी है डेस्टिन लाइफ पार्टनर, ये टाइमलेस रीडिंग है, सभी लोग देख सकते हैं, मेल फीमेल, सेकेंड थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, जो भी आपका जेंडर है, आप आराम से अपने डेस्टिन लाइफ पार्टनर के लिए देख सकते हैं कि आखिर आप किसके साथ रहेंगे, ठीक है, आपकी किस्मत में लिखे कौन है। ऑलराइट, उसके बाद ओपन माइंडेड होकर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रेजोनेट करेंगी, बहुत सारे गाइडेंस मिलेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें नहीं भी कर सकती हैं, ठीक है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। सो जनरल रीडिंग की तरह ही देखिएगा। सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है। मैं अभी आपको बता रही हूँ, फिर मैं आपको पॉज करके भी दिखाऊंगी। सो अगर आपका बर्थडे 1 से 15 के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी, ठीक है। एंड पाइल 1 के लिए जो आपका कार्ड है वो है आपका दिस वन, और जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसमें टाइम स्टैम्प दिया गया है, तो आप वहाँ से जाके अपने वीडियो को और अपने पाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लिक करके आप जो है आराम से अपनी रीडिंग पे चले जाओगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है 16 से 31 के बीच में अगर आपका बर्थडे आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी, ठीक है। और कार्ड है आपके लिए यहाँ पे दिस वन, प्लेफुलनेस का कार्ड है, दिस इज़ फॉर पाइल 2। ऑलराइट, सो इंट्यूटिवली सेलेक्ट करना है आप सभी को, ठीक है। मैं आपको पॉज करके अब दिखाने वाली हूँ। भगवान ईश्वर जीसस अल्लाह वाहिगुरु, जिसमें भी आप बिलीव रखते हैं उनका नाम लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए अपने कार्ड को, अपने डेट ऑफ बर्थ को। सो अब मैं मिलूंगी आपको आपकी रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करके आए हैं या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल कार्ड को सेलेक्ट किए हैं। सो चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। वैसे हो सकता है कुछ लोग इंट्रोडक्शन नहीं सुने हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ कि पर्सनल रीडिंग पे काफ़ी बड़ा डिस्काउंट चल रहा है, तो अगर जो भी लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं आप लोग आराम से ले सकते हैं। सो ज़रूर चेक कर लीजिए जाके, ठीक है। आप लोग इंस्टा पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है, या फिर जीमेल पे। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके जो डेस्टिन पार्टनर है, कैसा है उनका नेचर, क्या है उनका ज़ोडिएक साइन, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर। सबसे पहले कार्ड है दिस वन एंड दिस वन, एंड एक और लेते हैं, वो है आपका ऑलराइट।
सो यहाँ पे सबसे पहले 3 कार्ड आपके लिए आया है और ये 3 कार्ड क्लियरली ये बता रहा है कि ये जो पर्सन है अपने बॉडी को लेकर, अपने हेल्थ को लेकर कुछ ज़्यादा ही कॉन्शियस मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहुत सीरियस रहते होंगे और काफ़ी हेल्दी वेल्दी पर्सन होंगे। हेल्दी वेल्दी कहने का मतलब है कि बहुत ऐसा नहीं कि वेट होगा, बल्कि ये जो पर्सन है काफ़ी हेल्थ अच्छा होगा, ठीक है। एकदम फिट पर्सन दिखाई दे रहे हैं और लोग जो है इनको देखते रह जाते होंगे जब इनकी पर्सनालिटी को देखते होंगे। वैसी वाली एनर्जी इस पर्सन की दिखाई दे रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अपने आप को फिट रखने के लिए भी और कहीं ना कहीं लोगों को इम्प्रेस करने के लिए भी ये जो पर्सन है काफ़ी एकदम ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव दिखते होंगे, अपने आप को मेंटेन करते होंगे। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यही है कि जैसे ये लोगों को देखते हैं कि लोगों का हेल्थ ख़राब हो रहा है, परेशान है, तो डेफिनेटली ये जो है फिटनेस पे बहुत ज़्यादा अपना ध्यान देते होंगे। उसके साथ साथ ऑफकोर्स ये पर्सन एक डॉक्टर है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये पर्सन एक डॉक्टर होंगे, ठीक है। और डॉक्टर है तो बहुत अच्छे से नॉलेज होगा कि कैसे अपना ख्याल रखना चाहिए और कैसे लोगों को भी गाइड करना चाहिए। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है वो तो अपने बॉडी को लेकर बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस है, बॉडी सेंटर्ड भी हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। और काफ़ी डिफरेंट होंगे ये देखने में, मतलब पर्सनालिटी काफ़ी अच्छी होगी, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि 100 में से 1 होंगे, ठीक है। वैसे वाली पर्सनालिटी है, मतलब 100 में से 1 होंगे और इनको आप पहचान लेंगे, ऐसा इनका पर्सनालिटी होगा, ठीक है। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि ये सिर्फ हेल्थ पे ध्यान नहीं देते होंगे बल्कि अपने ड्यूटी पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते होंगे। उसके साथ साथ इस पर्सन को गार्डनिंग करना बहुत पसंद होगा, प्लांट लगाना काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा। मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है कि बचपन से ही इनका शौक रहा है नए नए तरह के प्लांट्स लगाना, फ्लावर के हो गए, या फिर हो सकता है कि इनका कोई फार्म हाउस है या फिर अपने घर जिसमें रहते होंगे वहाँ पे भी ये बहुत सारे वेजिटेबल्स के जो प्लांट्स हैं वो लगाए हैं, ठीक है। पौधे हमेशा ये लगाते रहते हैं, फ्लावर्स के लगाते रहते हैं, तो वो वाली एनर्जी है। और आप पहचानेंगे कैसे कि ये आपके डेस्टिन्ड पर्सन है? तो आप कभी देखोगे कि इनकी जो पिक्चर है वो हमेशा गार्डन वगैरह में होती होगी, ठीक है, या फिर नेचर में होती होगी। तो डेफिनेटली ये जो पर्सन है नेचर लवर है, उसके साथ साथ इनका गार्डन बहुत ब्यूटीफुल होगा। हो सकता है ये कभी आपको घर पे ले जाए तो आप देखेंगे और आप समझ जाएंगे कि हाँ, आपने ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से लिया था और आपको पता चल रहा है अब, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर है कि आपके जो पर्सन है वो काफ़ी जल्दी उठने वाले पर्सन है। ये योगा इंस्ट्रक्टर भी हो सकते हैं, फिटनेस ट्रेनर, एरोबिक ट्रेनर भी हो सकते हैं। वैसे मैं चीट्स लेकर भी आपको बताऊंगी कि इस पर्सन का क्या प्रोफेशन हो सकता है, लेकिन इतना तो क्लियर है कि ये जो पर्सन है अपने काम को लेकर बहुत रिस्पॉन्सिबल टाइप दिखाई दे रहे हैं, अपने आप को भी लेकर, अपने काम को भी लेकर, ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। और उसके साथ साथ ये जो पर्सन है काफ़ी लाइट आउटफिट रहता होगा, काफ़ी हल्का आउटफिट ये पहनते होंगे, ऑलराइट। उसके बाद इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो भी हो सकता है। मैं और भी ज़ोडिएक साइन आपको बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले स्कॉर्पियो है। एंड स्कॉर्पियो आपको ये बता रहा है कि ये जो पर्सन है ना, ये काफ़ी मैग्नेटिक एनर्जी होगी। क्या बताया मैंने आपको? बताया कि पर्सन लुक्स वाइज बहुत अच्छे होंगे और उसको ये पर्सन बहुत ज़्यादा इन्हांस कर रहे हैं, उसको बहुत ज़्यादा निखार रहे हैं, और इसी वजह से ये जो पर्सन है लोगों को अपनी तरफ बहुत अट्रैक्ट करते होंगे, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इस पर्सन की इंप्रेसिव एनर्जी होगी, बातें करते होंगे, कम्युनिकेशन स्किल वो तो अलग ही बात है, वो बहुत हाई लेवल का होगा। लेकिन उसके पहले ये जो इनका लुक्स है वो भी बहुत अच्छा है। जैसे आइज़ का कलर डिफरेंट हो सकता है, उसके साथ साथ इनके देखने का तरीका वो भी बहुत ज़्यादा आपको आकर्षित कर जाएगा, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि ये जो लुक है, मतलब ये जो लुक दे रहे हैं, जिस तरीके से देख रहे हैं, ये तो बहुत अच्छा है, ये बहुत डिफरेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ें कि जब ये देखेंगे तो उसमें भी गहराई लगेगी, इंटेंस कनेक्शन आपको लगेगा, ठीक है। इस पर्सन की एनर्जी किस तरह है? ये मास्टरफुल पर्सन है, मतलब ऐसा है कि जो भी ये चीज़ें करते हैं उसमें मास्टर हो जाते हैं, एकदम परफेक्ट होते हैं। काफ़ी फेम हो सकता है इस पर्सन के लाइफ में, ठीक है, या फिर इनकी इच्छा हो सकती है कि मैं बहुत ज़्यादा नेम फेम कमाऊँ, लोगों के बीच में मैं फेमस रहूँ। दूसरी बात यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके ये जो पर्सन है वो सिर्फ एक जन को नहीं या 2 जन को नहीं, बल्कि जहाँ जिस भी जगह पे जाते हैं, जिस एरिया में जाते हैं, या फिर जहाँ भी काम करने, वर्क करने, देखने जाते हैं किसी को, तो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ के सारे लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। एक ना एक झलक तो सब देख ही लेते हैं इनको। वैसे वाली इनकी पर्सनालिटी, वैसे वाला इनका फिजिकल अपीयरेंस हो सकता है, ठीक है। और ये पर्सन की इनर ब्यूटी को अगर जानने की कोशिश करेंगे, वैसे आउटर ब्यूटी तो बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, आउटर ब्यूटी की काफ़ी सारी बात हुई, लेकिन अगर इनर ब्यूटी देखना चाहते हो तो ये पर्सन डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे कि ये पर्सन थोड़े पोसेसिव हो सकते हैं, ठीक है,
ऐसा लगेगा कि बाहर से देखिए कि बहुत खुशहाल है, बहुत कुछ ये है वो है, ठीक है, लेकिन बहुत फ्री माइंडेड है। लेकिन हाँ, यहाँ पे क्लियर है कि पर्सन थोड़े पोसेसिव होंगे, ठीक है, जैसे कि थोड़ा सा कंट्रोलिंग होना, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप इस पर्सन के साथ शादी कर रहे हैं, रिलेशन में आ रहे हैं, और आप कभी किसी और से बातें करें और बहुत लंबे लंबे समय तक बातें करें इनको इग्नोर करके, तो उनको तकलीफ होने वाली है और इस बात पे झगड़ा होने वाला है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं बस आपको ये बता रही हूँ ताकि अवेयर रहें अपने डेस्टिन्ड पार्टनर के नेचर से आप। उसके बाद ये पर्सन थोड़े सिक्रेटिव होंगे, ये शुरुआत में हो या फिर बाद में हो, लेकिन सिक्रेटिव ज़रूर होंगे। कुछ ऐसी बातें हैं जो कि बताएंगे नहीं, हो सकता है शुरुआत में स्पेशली ये पर्सन की एनर्जी कुछ ऐसी होगी कि डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ इंटेंस अट्रैक्शन फील करेंगे, लेकिन हाँ, कुछ बातें तो ये पर्सन छिपाएंगे। और ऐसा लग रहा है कि पर्सन बहुत सोचने वाले हैं, ठीक है, बहुत सारे इनके मन में थॉट्स आते हैं, चलते रहते चलते रहते चलते रहते, ठीक है, और कुछ सोच समझ के ही ये बोलने वाले पर्सन है। ऐसे कुछ भी मन में आ गया आउटस्पोकन बोल दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसी वजह से ये है कि बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट भी करते हैं, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट भी इनको मिल जाते हैं। बोलने का तरीका काफ़ी अच्छा है इस पर्सन का। दूसरी बात यहाँ पे ये आपका कार्ड है कि आपके जो पर्सन है डेफिनेटली वो बहुत सिवलरस पर्सन होंगे, उनकी रिस्पेक्ट भी की जाती है। उसके साथ साथ ये पर्सन खुद भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। ये एक बहुत अच्छे डॉक्टर होंगे, इनका प्रोफेशन जो भी होगा उसको बहुत अच्छे से निभाते होंगे, ठीक है। लोगों की रिस्पेक्ट करते होंगे, चाहे वो छोटा हो, बच्चा हो, कोई गरीब हो, अमीर हो, सभी को इक्वली ट्रीट करते हैं। वैसी वाली इस पर्सन की एनर्जी है। ये पर्सन एक हीलर है, ठीक है, जहाँ जाते हैं लोगों को हील करते हैं। मतलब ये पावर जो है इनको बाय बर्थ मिला है, यूनिवर्स से मिला है कि तुम्हें वो पावर मिल रहा है कि जब तुम किसी की लाइफ में जाओगे या जाओगी तो उसको तुम हील ही करोगे, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे ये पर्सन के अंदर वो एबिलिटी है कि सबसे पहली बात क्या होता है, टीचर कौन बनता है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है, इसके दिमाग में नॉलेज का कह सकते हैं भंडार होता है। वही इंसान एक टीचर प्रोफेसर बन सकता है, दूसरों को गाइड कर सकता है। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो एक टीचर प्रोफेसर भी हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि मेडिकल कॉलेज में ये पर्सन टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं और गाइड करते होंगे बच्चों को, ठीक है। और यहाँ पे ये भी चांसेस है कि पर्सन एक लाइफ कोच हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हो सकते हैं, चांसेस है, ठीक है। इतना तो क्लियर है कि इनका प्रोफेशन कुछ इस तरह है जहाँ पे ये लोगों को बचाते हैं, लोगों को गाइड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, प्यार करते हैं, ये चीज़ है, ठीक है। तो इस पर्सन के अंदर ऐसा नहीं कि सिर्फ दिखावा है, बल्कि ये दिल से लोगों को क्या करते हैं, प्यार करते हैं। एम्पैथी है इस पर्सन के अंदर, काफ़ी एम्पैथेटिक पर्सन है ये, ठीक है। कहने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ आप जो है इस पर्सन के साथ रहोगे तो आप फील करते चले जाओगे, ठीक है। तो अगर आप एक टीचर बनने वाले हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि मुझे टीचर बनना है, मुझे प्रोफेसर बनना है, और हो सकता है कि अगर आप बन जाए और आप किसी कॉलेज में जाए, किसी स्कूल में जाए, और चांसेस है कि वो पर्सन आपको वही स्कूल वही कॉलेज में मिल सकते हैं। ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि अभी आपको नहीं मिले हैं, लेकिन फ्यूचर में ये पर्सन आपको मिलेंगे, ठीक है, काफ़ी जल्दी मिलेंगे। पेशेंस रखना है और देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देखिए आपके पर्सन बहुत सिवलरस है, ठीक है, इज्जत करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, प्यार करेंगे। देखिए वेनस की एनर्जी है फिलहाल, तो इस पर्सन की एनर्जी देख रहे हैं। एंड देन है यहाँ पे दिस वन, यहाँ पे वेनस है, टॉरस है एंड लिब्रा। ये तीनों ही जो आपका कार्ड आया है, ये स्पेशली लिब्रा एंड टॉरस, ये दोनों कार्ड जो है आपको बता रहा है कि आपके जो पर्सन है उनका ज़ोडिक साइन लिब्रा एंड टॉरस भी हो सकता है, स्कॉर्पियो भी हो सकता है। 3 है ज़ोडिक साइन, 3 और भी लूँगी ज़ोडिक साइन और आपको मैं बताऊंगी। तो वेनस कार्ड आपको ये बता रहा है कि आपके पर्सन हो सकता है कि आपसे भी ज़्यादा यंग हो, ठीक है, आपसे भी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। अगर आप मेल देख रहे हैं तो आपकी जो पार्टनर होंगी वो काफ़ी यंग होंगी, आपसे छोटी हो सकती है 5 साल, ठीक है, 4-5 साल। उसके साथ साथ यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि जो भी फीमेल दिख रही है आपके पार्टनर जो हो सकता है कि आपसे बहुत ही कम चांसेस है कि वो बड़े हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि बड़े होंगे भी तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा हुआ तो 5 साल। तो मुझे ऐसा लगा कि जो पर्सन है ना, ये इस पर्सन के ऊपर वेनस का मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कृपा है। इस वजह से ये पर्सन के सारे डिज़ायर पूरे होते हैं, स्पेशली ब्यूटी को लेकर, लुक्स को लेकर ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि गजब है ये पर्सन, बहुत मतलब इस पर्सन के अगल बगल लोग जो है घूमते फिरते रहते हैं कि चलो तुम मेरे लाइफ में आ जाओ, तुम एक बार मेरी बन जाओ, एक बार तुम मेरे बन जाओ, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगी। इवन मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको तो लड़कियाँ भी बहुत सारा यहाँ पे प्रपोजल इनको मिला है
लड़कियों से भी, ठीक है। तो ये उस कदर ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी चीज़ है। उसके बाद मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये जो पर्सन है ब्राउन आइज कलर भी हो सकता है, लिप्स बहुत ब्यूटीफुल होगा, ठीक है। एकदम नेचुरल लुक में भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा अच्छे लगते होंगे। ऐसा होता है ना कि बहुत सारे लोग सर्जरी करा के बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, लेकिन ये पर्सन ऐसा है कि बाय बर्थ, ठीक है, और नेचुरली ये पर्सन ब्यूटीफुल है बिना कोई कॉस्मेटिक सर्जरी के, ये चीज़ है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने लोगों के लाइफ में बहुत ज़्यादा स्पेशल जगह बनाई है अपने सक्सेस से, अपने ब्यूटी के वजह से भी, क्योंकि ऐसा होता है, ठीक है। मैंने भी नोटिस किया है एंड ऐसा बहुत जगह होता है कि कोई इंसान अगर बहुत ब्यूटीफुल है तो लोग ऑटोमेटिकली उसकी रिस्पेक्ट करने लगते हैं, उसको जगह देने लगते हैं, उसके लिए उठ जाते हैं, तुम बैठ जाओ। तो वो वाली चीज़ें ये ना हमेशा फील करते हैं, हमेशा इंजॉय करते हैं कि देखो लोग मेरी वैल्यू कर रहे हैं, मुझे जाने भी नहीं है और मेरी फिर भी तब इतनी वैल्यू कर रहे हैं। तो लुक्स की वजह से भी, मतलब इनकी ब्यूटी की वजह से भी लोग इनको बहुत ज़्यादा देखते हैं, चाहते हैं कि मेरी लाइफ में आ जाए, इज्जत करते हैं। उसके साथ साथ जब जानते हैं कि ये सक्सेसफुल पर्सन है तब तो और भी लोगों के दिल में इस पर्सन की रिस्पेक्ट जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। और ये पर्सन बहुत सारे लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, बहुत वैल्यूएबल होंगे, वैसी वाली एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऑलराइट, उसके बाद है लिब्रा की एनर्जी। आपके ये जो पर्सन है, यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ ये पर्सन काफ़ी पढ़े लिखे होंगे, ठीक है। इसमें कोई शक नहीं है कि आपके पर्सन पढ़े लिखे नहीं हैं और ये जो पर्सन है कुछ करते नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है कि बहुत इक्वालिटी है। अगर आप खुद पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, आप जॉब में है, चाहे कुछ भी है, तो डेफिनेटली ये भी है, ठीक है। ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि ये आपसे कम डिजर्विंग होंगे, डेफिनेटली ये भी इक्वालिटी दिखाई दे रही है, ठीक है। और अगर आप खुद अभी जॉब वगैरह नहीं कर रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन ये तो करते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है कि आपके ये जो पर्सन है ये कभी भी आपको जज नहीं करेंगे आपके टैलेंट से, नॉलेज से। ये बस ऐसा चाहेंगे कि आप अपने लाइफ में ग्रो करते जाएँ, नई नई चीज़ें सीखते चले जाएँ, ठीक है। क्योंकि इनको वैसे ही लोग पसंद है जो कि अपने लाइफ में चीज़ें सीखते हैं। फेल होते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनको, डजेंट मैटर। ये बस चाहते हैं कि मुझे कोई ऐसा इंसान मिले जो कि थोड़ा इनोवेटिव एंड प्रोडक्टिव रहे, क्रिएटिव रहे, जो कि कुछ करना चाहे अपने लाइफ में। ऐसे बैठे रहने वाले पर्सन इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं होंगे, ठीक है। तो अगर आप बिल्कुल बैठे रहते हैं तो आज से बहुत कुछ इनोवेटिव एंड प्रोडक्टिव करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके डेस्टिनी पार्टनर आपके इसी हो सकता है टैलेंट को देखकर, आपको प्रोडक्टिव देखकर ही हो सकता है आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, ठीक है। तो इतना ये क्लियर है कि आपके इस रिलेशनशिप में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हार्मनी एंड बैलेंस होने वाला है। एंड यस, डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इक्वालिटी होगी, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है तराजू में कि कोई ऊपर है एक नीचे है, ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। दोनों ही इक्वल दिखाई दे रही है। और मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ट्रैवलिंग बहुत करते होंगे। ऐसा हो सकता है इन्होंने तो बहुत बार जो है एयरप्लेन से ट्रैवल किया है, मतलब इतना किया है कि थक चुके हैं ये पर्सन, ऐसी वाली एनर्जी है, ठीक है। ये पर्सन जो है हो सकता है कि वैसे जगह पे रहते होंगे जहाँ पे क्लाउड्स बहुत नीचे नीचे रहते हो, वैसे भी दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ जहाँ पे ये पर्सन रहते हैं ऐसा हो सकता है कि वहाँ नेचर बहुत अच्छा हो, वहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे, फॉरेस्ट हो सकते हैं, क्रिसमस ट्रीज हो सकता है, वाइट कलर के फ्लावर्स हो सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ है। सो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो पर्सन है बहुत रिच पर्सन हो सकते हैं, बहुत रिलैक्स्ड पर्सन हो सकते हैं। ये अपने लाइफ में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे आगे बढ़ने वाले पर्सन है, इंजॉय कर करके लाइफ को आगे बढ़ते हैं। एंड डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। और देखते हैं कि क्या कार्ड है आपके लिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। दिस वन 3 ज़ोडिएक साइन और देखेंगे। दिस वन, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर। लास्ट वन इज दिस वन। सबसे पहले तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आई है। वाह क्या बात है, मतलब कि आपके ये जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा सीरियस पर्सन होंगे, बहुत ही ज़्यादा मटेरियलिस्टिक पर्सन होंगे और बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग होंगे। मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है कि सबसे पहली बात, इनको कोई रीज़न मिला है अपने लाइफ में आगे बढ़ने का, वो है मटेरियलिस्टिक थिंग्स, घर, गाड़ी, धन दौलत, लग्जरियस लाइफ, ठीक है। तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा, पहले तो उसका मोटिव बन गया इस पर्सन का कि मुझे अपने लाइफ में ये सारी चीज़ें हासिल करनी है। अब उसके लिए ये पर्सन सीरियस हो गए और अब उसके लिए ये पर्सन बहुत हार्ड वर्किंग कर रहे हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे क्लियर है कि आपके जो पर्सन है अगर इनको अपना ड्रीम पूरा करना है तो ये पहाड़ पे भी चढ़ जाएंगे, वो वाली एनर्जी है इस पर्सन की, ठीक है। इतना टफ इन्होंने
काम भी हो सकता है अपने पास्ट लाइफ में किया हो, ठीक है। उसके साथ साथ हो सकता है कि इनको खुद भी ट्रैकिंग वगैरह भी इन रियल लाइफ पसंद आता होगा, ठीक है। हो सकता है इन्होंने किया भी हो ट्रैकिंग वगैरह। तो देखिए कैप्रिकॉर्न की जो एनर्जी होती है वो बहुत माइंड ब्लोइंग होती है। वो क्लियरली बताती है कि ये इंसान कुछ भी कर सकता है अपने ड्रीम को, अपने लक्ष्य को पाने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए। तो ये इस पर्सन के अंदर है एनर्जी, ठीक है। ऑलराइट, अब देखते हैं क्या है। देन यहाँ पे लियो है। सो लियो आपको ये बता देखिए कितना ब्यूटीफुल, सारे ज़ोडिएक साइन काफ़ी अच्छे ही हैं। यहाँ पे ये क्लियरली सारे ज़ोडिएक साइन आपको बता रहे हैं कि आपके जो पर्सन है ना उसमें थोड़ी प्राउड वाली एनर्जी है, ठीक है। और ऐसा हो सकता है कि जल्दी वो सामने से बात नहीं करेंगे आके, ऐसी एनर्जी भी हो सकती है। शुरुआत की बात हो रही है, ठीक है। बाद में तो हो सकता है ये पर्सन बहुत फ्लैट हो जाए, बहुत अच्छी बाउंडिंग बन जाए। वो मैं आपको कार्ड्स लेकर बता दूंगी कि आप दोनों के बीच में बाउंडिंग कैसी होगी। लेकिन इस पर्सन की बात की जाए तो ड्रामेटिक एनर्जी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्राउड बहुत है, पैशनेट भी बहुत है, किसी भी काम को करना तो फोकस होकर करना। और सबसे ज़्यादा इनको किस चीज़ पे यकीन है, तो खुद पे यकीन है। ये पर्सन सेल्फ बिलीव बहुत रखते हैं, ठीक है। मैं जो चाहता हूँ वो मुझे मिल सकता है, मैं जो चाहती हूँ वो मुझे मिल ही जाएगा, वो वाला कॉन्फिडेंस इस पर्सन के अंदर है। सो आपके जो डिस्टेंट पार्टनर है वो बहुत डायनामिक एनर्जी होगी। इम्पल्सिव एक्शन भी ये लेते होंगे, ठीक है। रिस्की एक्शन भी मे भी हो सकता है लेते हो, जब ज़रूरत पड़ता हो तो लेते होंगे, ठीक है। सो आप सभी लोग कमेंट में लिखिए कि मेरे डिस्टेंट लाइफ पार्टनर जो है मेरे लाइफ में बहुत ही जल्दी आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आए तो इसे लिखिए ज़रूर, ठीक है। इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर कीजिए, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, सभी लोग क्लेम कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सो देखते हैं कि आप दोनों का जो लव लाइफ है वो कैसा होगा, ठीक है। क्लेम कीजिए और सभी लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और यहाँ पे आप सभी को सबसे पहले लिखना है कमेंट में, सबसे पहले 1111 क्लेम कीजिए। एंड देन मैं आपको कुछ अफर्मेशन भी बताऊंगी, लेकिन उसके पहले मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ कि बाउंडिंग कैसी होगी। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स, कैसी होगी बाउंडिंग। पहला कार्ड एंड दूसरा कार्ड है आपके लिए, ओके। सभी को यहाँ पे ये लिखना है, ओके। माई इमोशंस आर बैलेंस्ड, आई एम क्लियर एंड जॉयफुल, आई एम कंपैशनेट, वाइस एंड टॉलरेंट, ठीक है। तो ये सारे आप अफर्मेशन आज के लिए अपना कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है अफर्मेशन, इसलिए मैं हमेशा आप सभी को अफर्मेशन एक बार करवा देती हूँ, ठीक है। रीडिंग देखते हो जो भी, तो उनको बहुत फ़ायदा होगा आगे के जो भी आगे आने वाला टाइम है उसमें आपको खुद ही देखने को मिलेगा कि आपका बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड चीज़ें मिल रही हैं, इसलिए अफर्मेशन कीजिए, ठीक है। सभी लोग कमेंट में लिख दीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसा हो सकता है फ्यूचर। सबसे पहले तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि सभी लोग जो है ना, आप दिल खोल के इस पर्सन के साथ नई नई चीज़ें सीखने वाले हैं, ठीक है। मतलब ऐसा होगा कि पहले भी रिलेशन में रहे होंगे, लेकिन ये रिलेशन बहुत डिफरेंट होगा, ये कनेक्शन बहुत डिफरेंट होगा, ये स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा, न्यू पर्सन होंगे, ठीक है। तो सभी लोग कमेंट में लिखिए माई हार्ट इज़ ओपन टू गिविंग एंड रिसीविंग लव। मैंने पहले ही बता दिया है कि आप दोनों के बीच में इक्वालिटी होगी, ठीक है। तो जिस तरीके से आपके पर्सन आपको सरप्राइजेस दिया करेंगे, आपको कुछ गिफ्ट दिया करेंगे, तो आप भी दिया करोगे, ठीक है। तो बहुत अच्छी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। ऐसा होता है बहुत सारे लोगों के बीच में कि जब कोई रिलेशन में होता है तो सामने से बहुत ज़्यादा एफर्ट मिल रहा है और सामने वाला जो है एफर्ट लगा ही नहीं रहा, ठीक है। एक लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है, तो क्या होता है कि बाद में जब ब्रेकअप होता है तो एक को बहुत ज़्यादा मौका मिल जाता है बहुत कुछ सुनाने का कि मैंने तो तुम्हारे लिए ये किया, वो किया, तुमने क्या किया, ठीक है। तो वो वाली एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इक्वालिटी होगी और गिविंग एंड रिसीविंग वाली लव होगी आप दोनों के बीच में। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि इक्वालिटी हो, ठीक है, तो आप सभी लोग कमेंट में लिखिए माई हार्ट इज ओपन टू गिविंग एंड रिसीविंग लव, आई एम अवेयर, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है, इस पर्सन के साथ आप रहेंगे तो आपके अंदर जो कॉन्शियसनेस है वो भी बहुत ज़्यादा अवेकन हो रहा है। आप बहुत अवेक के साथ साथ बहुत अवेयर रहने वाले हो। आप कहीं ना कहीं इस पर्सन की वजह से, और ये भी बहुत ज़्यादा आपके वजह से क्रिएटिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस हो रहे हो, ऐसी वाली एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। मतलब सिर्फ मैं आपको ये नहीं बता रही हूँ कि आपके लव लाइफ में क्या होगा, बल्कि इस पर्सन के आने की वजह से आपके रिलेशनशिप के साथ साथ आपकी पूरे लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ेगा वो मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे ये भी क्लियर है कि आपका जो हार्ट है वो भी बहुत हीलिंग होगा। सेल्फ नॉलेज आपका इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहा है इस पर्सन के आने के वजह से, ठीक है। इसलिए होगा क्योंकि ये जो पर्सन है ना,
आपको आपके बारे में ही बहुत सारी ऐसी बातें बताएंगे जो आपको खुद नहीं पता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारी बातें हम अपने बारे में नोटिस नहीं कर पाते, लेकिन ये पर्सन आपको, अगर आपके अंदर कुछ कमी है तो वो भी नोटिस करा देंगे, लेकिन आपके अंदर जो अच्छी चीज़ें हैं वो सबसे पहले बताएंगे। और आपके अंदर जैसे कि आप बहुत हर्ट होते हैं, परेशान होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं तो वो आपकी लाइफ को हील भी कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है, इस पर्सन के अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल है और उसी पोटेंशियल से ये पर्सन आपको प्यार करेंगे, लव करेंगे, ठीक है। और ये पर्सन जो है, इस पर्सन के साथ डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा शांत रहोगे, इनर पीस दिखाई दे रहा है, मतलब गहराई दिखाई दे रही है, वैसी वाली एनर्जी है। उसके बाद मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ, सभी लोग कमेंट में लिखिए आई एक्टिव एंड एम्ब्रेस डिवाइन लव। अगर आप चाहते हैं कि आपको एक डिवाइन लव मिले तो ऑफ कोर्स उसको लिखिए, उसको क्लेम कीजिए, ठीक है। लिखने से क्या होता है ना कि उस चीज़ को आप बहुत जल्दी रिसीव कर पाते हैं, क्योंकि जब आप लिखते हैं तो उसका भी एक वाइब्रेशन बनता है, उसका भी एक फ्रिक्वेंसी बनता है, यूनिवर्स में जाता है, वो बेकार नहीं होता बल्कि वो पूरा होने वाला होता है, ठीक है। ये चीज़ होता है। उसके बाद यहाँ पे आप सभी को मैंने बता दिया अफर्मेशन, लेकिन उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज बताती हूँ। ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन तो बहुत ज़्यादा हेल्दी वेल्दी स्मार्ट है, फिट है, जिम जाने वाले भी हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि आप अपना हेल्थ पे ध्यान नहीं देते हो। तो हो सकता है ये तो आपको सबसे पहले आपके हेल्थ में ही आपको अवेयर कराएंगे, आपको गाइड करेंगे, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा ऊपर सोचिएगा कि सिर्फ आपके साथ डेटिंग करे, घूमे फिरे, रेस्टोरेंट जाए, कॉफ़ी पिए, ये सब नहीं होना चाहिए। ये सब भी हो साइड से, लेकिन उसके अलावा ये आपको आपकी हीलिंग कराए, सेल्फ आपको नॉलेज दे, ठीक है, वैसी चीज़ें होनी चाहिए। एंड वो चीज़ें आपके इस डेस्टिन्ड पार्टनर के साथ मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। होप आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। उसके साथ साथ ये क्लियर हो चुका है, 1000 बार यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके डिवाइन लव होंगे, ठीक है। एंड ये पर्सन आपको बहुत नर्चर करेंगे, पैम्पर करेंगे, ये चीज़ है। मतलब इस पर्सन के बाहों में जब आप रहोगे तो बहुत कंफर्टेबल आपको फील होने वाला है। और मुझे तो यहाँ पे क्लियरली ऐसा दृश्य दिखाई दे रहा है कि अभी यहाँ पे ये पर्सन अकेले मेडिटेशन योगा कर रहे हैं, लेकिन जब आप होगे इनके लाइफ में तो आपके लाइफ का नॉर्मल पार्ट बन जाएगा मेडिटेशन करना, एंजॉय करना लाइफ को, चक्र हील करना, क्योंकि ये पर्सन एक फिटनेस ट्रेनर हो सकते हैं। और हो सकता है जिम में ये पर्सन आपको मिल जाए, कहीं आप किसी इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, योगा वगैरह सीखने जा रहे हैं, तो वहाँ पे भी ये पर्सन आपको मिल सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे सभी लोग ये भी कमेंट कीजिए, माई क्राउन, थर्ड आई एंड थर्ड चक्र आर बैलेंस्ड एंड अलाइन, ठीक है। माई लाइफ फ्लोज ईजली विथ ग्रेस। तो आपका जो लाइफ है बहुत ईजली, बहुत दया, प्यार और अच्छे भाव के साथ वो ईजली फ्लो करने वाला है, स्पेशली इस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में रहेंगे तब, ठीक है। एंड यस, डेफिनेटली इस पर्सन के साथ आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगी, वो भी एकदम हाई लेवल पे होगी। तो ये सारे आप दोनों के बाउंडिंग के बारे में बात हुई कि जब साथ में रहोगे तो कैसा होगा आप दोनों का बाउंडिंग, ठीक है। सो अब मैं आपको बताऊंगी कि ये जो पर्सन है क्या है नेम इनिशियल। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर। नेम इनिशियल क्या है? ओके, सबसे पहले आई, ई, और देखते हैं क्या नेम इनिशियल है। ओ, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। वाई, क्यू, एक्स, एफ, एच, लास्ट वन है टी, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपके ये जो पर्सन है वो कौन से स्टेट के हैं। नेम इनिशियल तो देख लिया, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश के भी हो सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के काफ़ी हो सकते हैं। यहाँ पे देन छत्तीसगढ़ आ गया है, झारखंड, गुजरात, पंजाब, कुछ और देखेंगे लास्ट, राजस्थान, गोवा, लास्ट वन इज़ उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये सारे ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ब्यूटीफुल नेचुरल प्लेस से होंगे ही होंगे। अब देखते हैं कि आपकी जो पर्सन है आपके लाइफ में आएंगे कब तक, ठीक है। पॉजिटिव रहना है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सभी लोग क्लेम कर दीजिए 1111 टाइप करके, ठीक है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज।
ओके यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है विद इन अ ईयर ये पर्सन आपके लाइफ में आ सकते हैं। वैसे एक और देखते हैं कब तक आ सकते हैं ये पर्सन। ओके दिस वन विद इन 9 मंथ। डेस्टिन्ड पार्टनर से आपकी मुलाकात जो है ना विद इन 9 मंथ या फिर विद इन ईयर ही होगी। उसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि ये जो पर्सन आपको जनवरी में भी मिल सकते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग तो 1 साल से या फिर कुछ महीने से इस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में हैं। ठीक है, ये भी यहाँ पे गाइडेंस आपके लिए है। तो देखिए बहुत सारे लोगों के लिए ये भी इन्फॉर्मेशन है कि आपके करंट पार्टनर अगर उनके साथ 1 साल से आप रिलेशन में हैं या फिर 6, 7, 8 महीने से हैं तो वो आपके डेस्टिन्ड पार्टनर बन सकते हैं या फिर हो सकते हैं। सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है ये कौन से कंट्री के हैं। ठीक है, कंट्रीज देखते हैं। सबसे पहले इस पर्सन का जो कंट्री है वो है आपका नेपाल। ठीक है, ये पर्सन नेपाल के हो सकते हैं। देन ये पर्सन आपके हो सकते हैं दिस वन मलेशिया के हो सकते हैं ये पर्सन। ऑलराइट, देन चांसेस है कि ये जो पर्सन है आपके साउथ कोरिया के भी हो सकते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि कहाँ से हो सकते हैं। मोरक्को के बाद है यहाँ पे आपका कनाडा के भी हो सकते हैं आपके पर्सन। ठीक है, ओके यहाँ पे आपका इंडोनेशिया है, नीदरलैंड्स के भी हो सकते हैं ये पर्सन एंड इंडिया के भी हो सकते हैं आपके पर्सन। ठीक है, कुछ लास्ट देखते हैं। यहाँ पे आपका है यूरुग्वे एंड यहाँ पे है आपका दिस वन सेंट लूसिया एंड आयरलैंड के हो सकते हैं। ठीक है, और एक लास्ट देखते हैं वो है आपका दिस वन यूक्रेन। ठीक है, यूक्रेन के भी होने के चांसेस है। सो अब मैं कुछ और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको चीट्स के थ्रू बता देती हूँ कि क्या है, लाइक इस पर्सन का प्रोफेशन वगैरह क्या हो सकता है। ओके, सो लेट्स चेक इट आउट। सबसे पहले प्रोफेशन ही देख लेते हैं। सिंगर हो सकते हैं आपके पर्सन, बैंक पीओ, बैंक सेक्टर, यूट्यूबर, कोरियोग्राफर हो सकते हैं, मैकेनिक टेक्नीशियन, सिविल इंजीनियर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर एंड लास्ट वन इज इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर। ठीक है, ये प्रोफेशन है। ऑलराइट, सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है ये क्या लव लेटर देना चाहते हैं। तो सिंपली 2 कार्ड जो है देख लेते हैं क्या लव लेटर है। सबसे पहले तो आपके डिस्टेंट पार्टनर ये कहना चाहते हैं यू लव मी लाइक नो अदर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस पर्सन को प्यार करेंगे जिस तरीके से वो कह देंगे कि मुझे यकीन हो चुका है कि तुमसे बेहतर कोई नहीं मुझे मिलता। उसके बाद ये कहना चाहते हैं आपको इस वन यू फॉरगिव मी व्हेन आई डू रॉन्ग। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत प्यारा आप दोनों के बीच में कनेक्शन होगा, एक स्वीट कनेक्शन होगा जिसमें कि गलतियां भी कम होंगी और माफ़ी भी जो है कमी दी जाएगी। ठीक है, क्योंकि गलतियां कम हो रही है तो ऑफकोर्स माफ़ी भी कम होगी। एंड लेकिन कभी कुछ गलती हुई तो डेफिनेटली ये पर्सन माफ़ी मांगेंगे भी और माफ़ी देंगे भी। उसके बाद है यू केयर अबाउट हाउ आई फील। ठीक है, तो एक दूसरे की केयर करोगे, उसके साथ साथ एक दूसरे की फीलिंग की भी केयर करोगे। एंड देन ये कहना चाहते हैं आपको योर पेशेंस इज़ अनरियल। ठीक है, तो आप भी बहुत ज़्यादा इस पर्सन से बेताब हो जाओगे, मिलने के लिए तड़पोगे, तो इसलिए इस तरह से ये पर्सन कहना चाहते हैं। और यहाँ पे है यू वुड डू एनीथिंग टू मेक मी हैप्पी। तो आपके पर्सन जो है ये आपको देखकर ही समझ जाएंगे या फिर आपकी एक्टिविटी से समझ जाएंगे कि आप इनको खुश करने के लिए कुछ भी करेंगे। और डेफिनेटली आपके ये पर्सन जो है आपको भी खुश रखने के लिए बहुत एफर्ट लगाएंगे। एंड लास्ट वन यहाँ पे है टचिंग यू इज़ द मोस्ट वंडरफुल फीलिंग एवर। तो तुम्हें छूना, टच करना ये सबसे वंडरफुल फीलिंग है। ठीक है, मेरे लाइफ का। तो ये सारे लव लेटर है आपके पर्सन की तरफ से। होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा कि डिस्टेंट पार्टनर कौन हो सकते हैं। सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। उसके साथ साथ पर्सनल रीडिंग पे ऑफर चल रहा है, काफ़ी बिग डिस्काउंट आपको मिल ही जाएगा, तो ज़रूर ले सकते हैं किसी भी टॉपिक पे। ओके, सो बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी पूरी फैमिली का भी।
हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करके आए होंगे या फिर आप सेलेक्ट करके आए हैं ये ब्यूटीफुल कार्ड। सो देखते हैं कि आपके डिस्टेंट लाइफ पार्टनर कौन है। ठीक है, उनकी पर्सनैलिटी, उनका नेचर एंड आपके साथ बाउंडिंग सब कुछ बताऊंगी मैं आपको। अगर आप लोग इंट्रोडक्शन नहीं सुने हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि पर्सनल रीडिंग पे बिग डिस्काउंट चल रहा है और सिर्फ एक ही दिन बचा है। ठीक है, तो सभी लोग चेकआउट कर लीजिए और किसी भी टॉपिक पे आप लोग पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं और सभी टॉपिक पे ही डिस्काउंट है। ठीक है, तो ज़रूर चेकआउट कर लीजिए। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। सभी लोग क्लेम कर लीजिए। एनर्जी को रिसीव करने से पहले लाइक कर दीजिए और 1111 टाइप कर लीजिए। ठीक है, वैसे मैं अफर्मेशन आपको बता ही दूंगी आज का क्या अफर्मेशन है आपके लिए। सो सबसे पहले कार्ड है, वाओ दैट्स ग्रेट। ओके, 2 कार्ड और देखते हैं कि क्या है, दिस वन एंड ऑलराइट। सो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है वो काफ़ी लाइफ चेंजिंग टाइप पर्सन होंगे। मतलब जब ये आपके लाइफ में आएंगे तो आपके लाइफ को चेंज करने वाले हैं, ऐसा यहाँ पे हो सकता है। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो वो हमारी लाइफ को चेंज करती है। कभी कभी कोई इंसान आता है तो वो हमारी लाइफ को चेंज करता है। तो कभी कोई इंसान या फिर कोई अपॉर्चुनिटी या फिर कोई बहुत बड़ा सदमा या कोई धोखा, सारी चीज़ें इस तरह की होती है ना जो कि लाइफ को चेंज कर देती है और अच्छे मायने में चेंज करती है, अच्छे तरीके से चेंज करती है। ठीक है, हमें और स्ट्रांग बना कर जाती है। तो वही चीज़ दिखाई दे रहा है कि आपके ये जो डेस्टिन्ड पर्सन है जो आपके लाइफ में इंटर करने वाले हैं, वो पर्सन जो है वो आपको चेंज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये कार्ड जो है ना डेफिनेटली ये बता रहा है कि आपके ये जो पर्सन है ये खुद अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं, चेंज करते हैं। हमेशा एक जैसी एनर्जी में नहीं रहते हैं, ये हमेशा उस चीज़ के लिए रेडी रहते हैं कि अगर मेरे लाइफ में प्रॉब्लम भी आएगा तो ठीक है, आने दो। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि इस चीज़ से मेरी लाइफ चेंज होगी, मेरे जो भी सिचुएशन चल रहे हैं उसकी डेथ होगी, उसकी एंडिंग होगी और शुरुआत होगी, रीबर्थ होगी ज़िंदगी की। ठीक है, ये चीज़ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है चाहे आपकी ज़िंदगी में अभी कैसा भी सिचुएशन कुछ भी हो, वॉर सिचुएशन हो या फिर आपके लाइफ में ग्रेट सैडनेस ही क्यों ना हो, ये पर्सन जब आपके लाइफ में आएंगे तो डेफिनेटली उन सारे सिचुएशन की एंडिंग होगी, डेथ होगा एंड रीबर्थ होगी आपकी लाइफ की। ठीक है, उसके साथ साथ इस पर्सन को आप कैसे पहचान सकते हैं, यहाँ पे इस पर्सन का टैटू हो सकता है, चांसेस हैं, और हो सकता है या तो इस तरह से हो सकता है फिर इस तरह से फेदर का हो सकता है टैटू, या फिर हो सकता है स्नेक का टैटू इन्होंने बना रखा हो। ये पर्सन इटली के भी हो सकते हैं, इटालियन भी हो सकते हैं, ये चांसेस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और इस तरह का इस पर्सन का लुक हो सकता है। ठीक है, और आपके पर्सन यस डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्टाइलिश होंगे। इनका फेवरेट कलर ब्लू कलर हो सकता है, लाइक स्काई ब्लू इनको बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है। ठीक है, और ये पर्सन हमेशा एकदम फिट फाट रहते होंगे, लाइक जैसे कि इनको अब जाके क्या करना है, अवार्ड रिसीव करना है। ठीक है, मतलब इनका प्रोफेशन कुछ ऐसा हो सकता है, ये बिजनेसमैन हो सकते हैं जिसकी वजह से इनको हमेशा एकदम फिट फाट रहना पड़ता होगा कि कभी भी जाए तो कुछ स्पीच देना पड़ सकता है या लोगों को मोटिवेट करना पड़ सकता है। तो इनका हेक्टिक लाइफ होगा, बहुत बिजी लाइफ हो सकता है। शेड्यूल यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि बिजी है। ठीक है, और यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है कि आपके जो पर्सन है ये लुक्स वाइज अच्छे हैं, लेकिन एक छुपा रस्तम बात जो है वो बाहर निकल के आ रहा है, एंड वो है कि जितने भी ये पर्सन स्टाइलिश दिखे, चाहे कितने भी ये पर्सन आपको स्ट्रांग दिखे, ये पर्सन होंगे बहुत ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी वाले। मतलब इनके अंदर जो फेमिनिन एनर्जी है वो बहुत हाई होगी। जो डिवाइन फेमिनिन होता है ना, डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मस्कुलिन, अब ये आप मेल और फीमेल से बिल्कुल जज मत कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई फीमेल होती है उनके अंदर ज़्यादा बोल्डनेस होता है। ठीक है, कभी आपने किसी ग्रुप में देखा होगा कि कोई ऐसी लड़की है जो कि लड़कियों की ग्रुप को छोड़कर जाके लड़कों के ग्रुप को ज्वाइन की है, क्योंकि वो उसके अंदर जो डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, वो थोड़ा ज़्यादा बोल्ड होती है और वो चीज़ यहाँ पे आपके पर्सन के अंदर हो सकता है। ठीक है, और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि अगर आप फीमेल दिख रही हैं, ठीक है, तो आपके जो पर्सन है उनके अंदर डिवाइन फेमिनिन ज़्यादा है। ठीक है, और जो भी यहाँ पे मेल दिख रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि आपके जो पार्टनर होंगे उनके अंदर डिवाइन मस्कुलिन ज़्यादा हो सकती है एनर्जी। ठीक है, बात यहाँ पे ये हो रही है कि आपकी जो पर्सन है वो सेंसिटिव बहुत हो सकते हैं। ठीक है, उनका एक नेचर जो है एक फीमेल जैसा हो सकता है, जैसे सभी लोगों को साथ लेकर चलना, सभी लोगों को प्रोटेक्ट करना, सभी के बारे में सोचना, किसी एक को भी घर में तकलीफ़ हो जाए
तो उनके आँख में आंसू आ जाती है, वो स्वार्थी पर्सन नहीं होंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं आपके इस पर्सन के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि डिवाइन फेमिनिन एनर्जी आपके पर्सन के अंदर कैसे है। ठीक है, तो इस तरीके से है कि वो सभी को लेकर साथ चलते हैं। वो कभी भी किसी एक पर्सन को, अपने फैमिली मेम्बर को दुख और दर्द में छोड़ नहीं सकते। मे भी हो सकता है कि इनका झगड़ा हो, ठीक है, झगड़ा हो जाता होगा अपने भाई से, बहन से, फैमिली से, किसी से भी, रिलेटिव से, लेकिन ये कभी ऐसे हो ही नहीं सकते कि किसी को दुख दर्द के समंदर में छोड़ के चले जाए। ठीक है, कभी भी किसी को बीच मझधार में नहीं छोड़ सकते हैं। जिससे ये प्यार करते हैं, कभी नहीं। इसलिए मैं आपको ये बात बता रही हूँ क्योंकि ये जो पर्सन है आपके साथ ऐसा कभी नहीं करेंगे। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि अगर ऐसा करते हैं इट मीन्स कि कभी वो लव नहीं किए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे जो बात हो रही है वो डिस्टेंट पार्टनर की हो रही है। ठीक है, ये सिर्फ आपके गाइडेंस के लिए था कि कभी कोई आपको ऐसे दुख दर्द में छोड़ता है इट मीन्स कि वो आपका ट्रू लव है ही नहीं, लेकिन आपके ये पर्सन होंगे। दूसरी बात मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि हो सकता है कि इनके गले पे भी टैटू वगैरह हो सकता है। टैटू की शौक इस पर्सन के होंगे बहुत ज़्यादा। एंड ऐसा हो सकता है कि जो रोज़ है, रोज़ भी इनके टैटू में शामिल हो सकता है। वो वाली एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा डिवोटेड टाइप पर्सन होंगे। बहुत ज़्यादा डिवोशन इस पर्सन के अंदर कूट कूट के दिखाई दे रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है सिर्फ एक रिलीजन को नहीं मानते होंगे, या फिर ऐसा हो सकता है एक से ज़्यादा रिलीजन को मानते हो। जैसे हो सकता है जो भी रिलीजन है, तो हो सकता है क्रिश्चियनिटी में भी बिलीव हो, ठीक है, सिखिज़्म में भी बिलीव हो, और ये भी हो सकता है कि हिंदुज़म में हो, इस्लाम में हो, किसी में भी ऐसा हो सकता है कि इनको बिलीव होगा। ठीक है, मतलब सिंपली मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि आपकी ये जो पर्सन है रिलीजन के तो सेम ही होंगे जो आपका रिलीजन है, लेकिन ये सारे रिलीजन की रिस्पेक्ट करते होंगे, कदर करते होंगे। ना ही किसी के रिलीजन की मजाक उड़ाते होंगे, ना ही कोई रिलीजन से, अपने दूसरे रिलीजन से बिलोंग कर रहा है तो उसका मजाक उड़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपका जो ये डेस्टिन पार्टनर है ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी है। ठीक है, ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा नेचर से भी इनका बहुत ज़्यादा मैं पवित्रता देख पा रही हूँ। बहुत सेक्रेट, बहुत पवित्र पर्सन है, ये चीज़ यहाँ पे क्लियर है। ठीक है, एंड डेफिनेटली आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन है वो भी बहुत प्योर होगा, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे डिवोशन ये भी बता रहा है कि सिर्फ अपने रिलीजन को लेकर डिवोटेड नहीं है, बल्कि ये जो पर्सन है अपने काम को लेकर भी डिवोटेड है, उसके साथ साथ अपने प्यार को लेकर, अपने फैमिली को लेकर भी डिवोटेड है। ठीक है, बिना डिवोशन के वो अपने फैमिली के लिए इतना थोड़ी कुछ करेंगे या फिर अटैच्ड रहेंगे, तो वो डिवोशन आप दोनों के कनेक्शन में भी आने वाला है, क्योंकि ये जो पर्सन है आपसे ट्रू लव करने वाले हैं। तो जिससे ये प्यार करते हैं उसके साथ बहुत ईमानदारी से रहते हैं। तो डेफिनेटली ये डिवोशन, ये कनेक्शन आप इस चीज़ में, इस पर्सन के साथ, इस रिलेशन में या मैरिड लाइफ में फील कर पाओगे। ठीक है, ऑलराइट। उसके बाद है गॉडेस लक्ष्मी का कार्ड। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है ये बहुत रिच होंगे। ठीक है, रिच होंगे और प्रॉस्पेरिटी होगी इस पर्सन के लाइफ में। और जो गॉडेस लक्ष्मी है, हो सकता है चाहे किसी भी रिलीजन से हो ये पर्सन, लेकिन ये पर्सन गॉडेस लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा पूजते होंगे। ये भी हो सकता है इनके पीछे, इसके पीछे का रीज़न हो सकता है कि वो चाहते होंगे कि मेरी लाइफ में फॉर्च्यून रहे, मेरी किस्मत चमकी रहे। ठीक है, मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी रहे, जब भी मैं कुछ चाहूँ तो मैं खरीद पाऊँ। तो ये हो सकता है इस रीज़न से भी करते हो, और वैसे दिल से भी बहुत मानते हो। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो गॉडेस लक्ष्मी है उनका इस पर्सन पे बहुत ज़्यादा क्या होगा, आशीर्वाद होगा, क्योंकि ये हमेशा अपने प्रेयर में इनको याद करते होंगे। और ये चीज़ क्लियर है कि आपके जो पर्सन है वो दिल से भी बहुत ज़्यादा रिच है, और वैसे मटेरियलिस्टिक थिंग से भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिच है, किस्मत वाले हैं ये पर्सन। ठीक है, इस पर्सन को स्काई ब्लू, बहुत इस तरह के ब्लू कलर ना बहुत पसंद होंगे। ठीक है, और हो सकता है कि गोल्ड के ये कुछ पहनते ज़रूर होंगे। ठीक है, एसेसरीज वगैरह मुझे ऐसा लग रहा है, या क्रिस्टल का हो सकता है, कुछ पहनते होंगे, लॉकेट वगैरह, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, उसके बाद क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे है आपके लिए ग्रैटिट्यूड। इस पर्सन को ये सारी चीज़ें इतनी ईजिली नहीं मिली है तो ग्रैटिट्यूड से मिली है, प्रार्थना से, प्रेयर से मिली है। देखिए, सिर्फ ऐसा नहीं है कि प्रार्थना कर लिए, उस प्रार्थना में फेथ होना चाहिए ना, फेथ होगा तो ही तो मिलेगा। तो वो चीज़ दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है उनको फेथ बहुत हो सकता है। वैसे हेयर इनके बहुत लॉन्ग नहीं होंगे। ठीक है, अगर जो मेल देख रहे हैं उनके लिए स्पेशली है कि उनके हेयर बहुत लॉन्ग नहीं होंगे, होगा लॉन्ग लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं।
ठीक है। स्पेशली जब आप उस टाइम मिलेंगे, उस टाइम बहुत हेयर लॉन्ग नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको किसी पार्टी में, किसी सेलिब्रेशन में, किसी इवेंट में मिलने वाले हैं। ये ऐसे इंसान है जो कि अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं, एंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं। ये एक भी पल जो है बर्बाद नहीं करते हैं। इसलिए यहाँ पे जो आपने कार्ड चूज़ किया है वो प्लेफुलनेस का कार्ड है। मतलब ऐसा यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है, इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा प्लेफुलनेस वाली एनर्जी भी है। ये पर्सन आपको बहुत हंसाएंगे, ठीक है। और आप दोनों के बीच में ये एक थेरेपी की तरह काम करेगा, ठीक है। आप दोनों के जो कभी प्रॉब्लम होंगे, कोई झगड़े होंगे, कभी ये पर्सन आपको हंसा दिए, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होगा, हंसाए तो सारा कुछ आप लोग भूल जाएंगे, फिर एक नई शुरुआत करेंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि शायद आप अपने लाइफ में इतना ज़्यादा कभी हंसे भी नहीं होंगे, कभी इतना ज़्यादा इंजॉय भी नहीं किए होंगे किसी के साथ, जितना आप इस पर्सन के साथ इंजॉय करने वाले हैं, ठीक है। और इनका ये जो प्यार होगा वो आपके लिए एक ग्रेटेस्ट हीलर होगा, ठीक है। ये पर्सन जो आपको प्यार करेंगे वही आपके लिए एक ग्रेटेस्ट हीलिंग एनर्जी लेकर आपके लाइफ में आएगा, वही आपको हील करेगा। ये यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे ये जो आपका कार्ड है, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि डेफिनेटली इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा डिवाइन मर्सी है, ठीक है। कुछ लोग जो होता है ना, सिर्फ शो ऑफ के लिए दिखाते हैं कि मैं बहुत काइंड हूँ, मैं बहुत कंपैशनेट हूँ, मेरे अंदर बहुत दया है, मैं लोगों की हेल्प करता हूँ और या फिर हेल्प करती हूँ, और शो ऑफ करते हैं सोशल मीडिया पे। तो वो चीज़ नहीं है इस पर्सन के अंदर। ये हेल्प भी करते हैं, लोगों को गाइड भी करते हैं, जो चैरिटी करना है वो भी कर देते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता, ठीक है। तो वो वाली एनर्जी है इस पर्सन के अंदर। और देखते हैं कि क्या है इस पर्सन के अंदर एनर्जी, कैसे है ये पर्सन। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर, दिस वन। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि शुरुआत तो फ्रेंडशिप के साथ ही होगी और 1 ईयर या फिर 1 मंथ या 1 वीक के अंदर ये पर्सन आएंगे। साइकिक एबिलिटीज़ बहुत स्ट्रांग है, बहुत सारी बातें जो कि आप अपने बारे में बताओगे भी नहीं, ये अपने साइकिक एबिलिटीज़ से वो चीज़ समझ लेंगे। हाँ, ये चीज़ है कि आपके बातों बातों में कुछ चीज़ें स्लिप हो जाए तो उसके थ्रू ये समझ लेंगे, ठीक है। आपके आईज से, आपके एक्सप्रेशन से, आपके बात करने के तरीके से, आप कुछ स्टेटस डाल रहे हैं, वो हर एक चीज़ देख देख के ना वो समझने वाले पर्सन है, ठीक है। तो इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा मैं साइकिक एबिलिटीज़ देख पा रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में एक फ्रेंडशिप वाली बॉन्डिंग से ही शुरुआत होगी। ऐसा नहीं कि लव एट फर्स्ट साइट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे बाय बर्थ इस पर्सन को स्पिरिचुअल पावर मिला है कि तुम जो चाहो वो चीज़ कर सकते हो, कर सकती हो। उसके साथ साथ ये जो पर्सन है ये मैथमेटिशियन हो सकते हैं, मैथ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, काफ़ी तेज तरार हो सकते हैं, ज्योमेट्री वगैरह इस तरह की चीज़ें हैं, या फिर ज्योग्राफी में भी बहुत ज़्यादा इस पर्सन को इंटरेस्ट हो सकता है। हो सकता है कि बहुत सारे ज्योग्राफी के चैनल भी आते हैं, लाइक नेशनल ज्योग्राफिक चैनल, उसमें हो सकता है ये पर्सन काम करते हो। उसके बाद यहाँ पे है कि आपके ये जो पर्सन है ये हाईली कॉन्शियस पर्सन हो सकते हैं। कहीं बाहर जा रहे हैं तो बहुत अच्छे से अपना गेटअप, बहुत अच्छे से आउटफिट पहनते होंगे, इसलिए क्योंकि इनका प्रोफेशन भी ऐसा हो सकता है जहाँ पे इस पर्सन को बहुत अच्छे से तैयार होना पड़ता है। ये पर्सन एक रिपोर्टर भी हो सकते हैं, ठीक है। अब रिपोर्टर लोग तो काफ़ी फिट एंड फाइन होते हैं, तो इनको बहुत अच्छे से फिट फाइन रहना पड़ता है, ये भी हो सकता है। उसके साथ साथ मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि इनके थोड़े बहुत दुश्मन एनिमीज़ भी हो सकते हैं, ठीक है। जो भी है ये पर्सन बहुत ज़्यादा अवेयर रहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि मेरे दुश्मन एनिमीज़ बन सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत ट्रुथ बोलती हूँ, मैं बहुत सच बोलता हूँ, इस वजह से, ठीक है। उसके बाद मैं अब आपको बताती हूँ कि इस पर्सन के साथ आपकी बाउंडिंग कैसी होगी, ठीक है। बाउंडिंग देखते हैं। ओके, सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स, कैसी होगी बाउंडिंग। सभी लोग लाइक कीजिए, क्लेम कीजिए एनर्जी को, 1111 टाइप कीजिए और क्लेम कीजिए एनर्जी को। सभी लोगों को लिखना है कि मैं बहुत जल्दी अपने डिस्टेंट पार्टनर से मिल रही हूँ, मैं बहुत जल्दी अपने डिस्टेंट पार्टनर से मिलने वाला हूँ। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि झगड़े वगैरह थोड़े बहुत होंगे ज़रूर, लेकिन वही झगड़ा जो है आप दोनों के रिलेशन को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने वाला है, क्योंकि इसी झगड़े से आपको समझ में आएगा कि यस, आपके जो पर्सन है वो आपके बिना नहीं रह सकते, आप उस पर्सन के बिना नहीं रह सकते, ठीक है। तो ये जो झगड़ा है आप दोनों के बीच में एक टेस्ट की तरह होगा, जो कि देखेगा सबसे पहले तो ये होगा कि आपके लॉयल्टी को चेक करेगा कि आप लॉयल है या नहीं, ठीक है। हो सकता है कुछ दिनों तक आप बातें ना करो, तो आप कहीं किसी और की तरफ आपका अट्रैक्शन हो जाए, उनका कहीं हो जाए, तो ट्रू लव नहीं रहा। लेकिन यहाँ पे क्लियरली ये दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में तो प्यार बढ़ने वाला है, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे को मनाने वाले हैं,
उसी तरीके से आप दोनों के बीच में जो प्यार है, एम्पैथी है, कंपैशन है एक दूसरे के लिए, या फिर अंडरस्टैंडिंग है, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है एक दूसरे को मनाने से, एक दूसरे को माफ़ करने से, ठीक है। और क्या है, तो इस तरह की चीज़ें होंगी, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर। दिस वन, देखिए मैंने बोला भी था और यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी भी आ चुकी है कि यस, डेफिनेटली इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है। ये जो पर्सन है जब आपकी लाइफ में आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाला है। इस पर्सन के पास एक पैरट भी हो सकता है, बर्ड्स वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है ना आपको न्यू मून या फुल मून के टाइम भी मिल सकते हैं। उसके बाद है लव का कार्ड, तो यही वो पर्सन है जिससे आपको ट्रू लव मिलने वाला है, ठीक है। ट्रू कनेक्शन फील होने वाला है, नए चीज़ें एक्सपीरियंस करने वाले हो आप। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन कह रहा है देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, दिस वन एंड दिस वन। तो यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन की भी एनर्जी है। तो देखिए जैसा सिचुएशन होगा ये पर्सन वैसे भी बन सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि कोई आपके ऊपर उंगली उठा रहा है, कोई आपसे झगड़ने की कोशिश कर रहा है, तो ये पर्सन आपका डेफिनेटली स्टैंड लेंगे। ये पर्सन इस रिश्ते को भी प्रोटेक्ट करेंगे और उसके साथ साथ आपको भी प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। इस पर्सन के अंदर एक लायनेस, टाइगर लायन वाली एनर्जी है, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक आप देख सकते हैं कंपैटिबिलिटी काफ़ी स्ट्रांग होगी। इस कंपैटिबिलिटी को कोई तोड़ नहीं पाएगा, ठीक है। और आप दोनों को ग्रो करने से, इस रिलेशन को ग्रो करने से भी कोई नहीं रोक रहा है, ठीक है। ईजिली ग्रो कर रहे हैं। उसके साथ साथ मैं आपको बताती हूँ कि जो पर्सन है ज़ोडिएक साइन क्या है। ज़ोडिएक साइन चेकआउट कर लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ज़ोडिएक साइन से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी आपको। लियो, देन यहाँ पे वर्गो हो सकता है, एरिस, और देखते हैं देन इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन कैंसर भी हो सकता है, ठीक है। और क्या है लास्ट वन, ओके, सैजिटेरियस, ठीक है। सो आपके जो पर्सन है फायर साइन के हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फायर साइन के तीनों आ चुके हैं, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके ये जो डिस्टेंट पार्टनर होंगे वो फायर साइन के हों। उसके साथ साथ यहाँ पे आपका अर्थ साइन भी है जिसमें से सिर्फ एक है, वो है वर्गो। उसके बाद है कैंसर, मतलब कि वाटर साइन के भी हो सकते हैं, उसमें से भी एक ही है, वो है कैंसर, ठीक है। तो बात यहाँ पे ये हो रही है कि आपके ये जो पर्सन है, इस पर्सन का जो रूलर है, ठीक है, वो जुपिटर, सन, मार्स, मरकरी एंड मून हो सकता है। बात यहाँ पे ये की जा रही है कि आपके जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा आइडियलिस्टिक पर्सन होंगे, काफ़ी इंथुजियास्टिक पर्सन होंगे, काफ़ी ऑनेस्ट एंड सीखने वाले पर्सन होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई सिखा रहा है इनको तो ये बोल देंगे नहीं नहीं मैं तुमसे क्यों सीखूंगा या फिर मैं तुमसे क्यों सीखूंगी, ऐसा नहीं है। अगर इनको कहीं से कुछ सीखने को मिले, जानने को मिले, डेफिनेटली वो फॉलो भी करते होंगे और सीखते भी होंगे, ठीक है। कॉपी नहीं करते होंगे पर हाँ सीखते ज़रूर होंगे। उसके बाद यहाँ पे इस पर्सन की एनर्जी इम्पल्सिव है, उसके बाद प्लेफुल एनर्जी भी है, उसके साथ साथ पैशनेट भी है, ठीक है। जो भी आपको कार्ड्स इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं मैं आपको शॉर्ट में बताते चली जा रही हूँ। मैग्नेटिक एनर्जी बहुत है, बहुत अट्रैक्टिव होंगे ये पर्सन, ठीक है। डिग्निफाइड, एम्बिशियस, लॉयल एंड एंटरटेनिंग पर्सन होंगे। सहते बहुत होंगे चीज़ों को, तकलीफ़ों को बहुत सहते होंगे और सहते सहते बहुत स्ट्रांग हो गए हैं, ठीक है। माफ़ भी बहुत करते होंगे क्योंकि पहले भी कार्ड आ चुका है रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट का। ये क्लियरली बता रहा है कि कभी भी रिश्ते में कोई लड़ाई झगड़े होंगे तो ये माफ़ ज़रूर करेंगे, ठीक है। ऑर्थोडॉक्स वाली एनर्जी भी है और वार्म हार्टेड भी ये पर्सन है, ओके। तो जितना ज़्यादा गुस्सा उतने ज़्यादा दयालु भी होंगे और उतना ही जल्दी गुस्सा शांत भी होगा। उसके बाद यहाँ पे ये है सेंसिटिव है, इंट्यूटिव है, बहुत ज़्यादा नर्चरिंग है ये पर्सन। जिससे एक बार प्यार कर लिया उसके लिए तो कुछ भी करेंगे, नर्चर करेंगे, पैम्पर करेंगे, ठीक है। म्यूजिशियन भी हो सकते हैं, म्यूज़िक में इनका इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ऑलराइट। सो उसके बाद मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये जो पर्सन है डिस्क्रिमिनेशन बहुत हुआ है, ठीक है। कॉलेज के टाइम में, स्कूल के टाइम में ऐसा हो सकता है कि डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, ऑलराइट। उसके बाद ये पर्सन नीट एंड क्लीन रहने वाले पर्सन है, बहुत घरेलू पर्सन है, बहुत शाई भी हो सकते हैं बहुत सारे लोगों के लिए आपके डिस्टेंट पार्टनर। देन ये पर्सन इंडिपेंडेंट होंगे, चाहे कितने भी शाई हो ना, ये इंडिपेंडेंट हैं और इंडिपेंडेंट रहना ही पसंद है इनको। प्रैक्टिकल बहुत है, ठीक है। जो दिखाएंगे वैसे
हो ज़रूरी ना है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि जो दिखा रहे हैं उससे बहुत डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो ये भी एनर्जी दिखाई दे रही है। उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी करेजियस, सेल्फ सेंटर्ड, स्ट्रक्चर्ड और काफ़ी लीडरशिप वाली क्वालिटीज़ पर्सन के अंदर दिखाई दे रही है, ठीक है। सो अब देखते हैं कि ये जो पर्सन आपकी लाइफ में कब तक आ सकते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर। ओके, विद इन 2 मंथ ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करेंगे और देखते हैं सितंबर, ठीक है, एंड विंटर सीजन में। उसके साथ क्या है, जून, ठीक है, नेक्स्ट ईयर जून। और देख लेते हैं एक लास्ट है, वो है आपका विद इन 3 मंथ, 3 महीने के अंदर भी आ सकते हैं। सो अब मैं आपको बताऊंगी नेम इनिशियल वगैरह, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई हाल फिलहाल में आए हैं तो मैच कर सकते हो आप लोग। डी, एक्स, ए, टी, एच, जेड, एम, सी, आर, बी, एल, एक लास्ट है वो आपका जे है, ठीक है। सो होप आपको समझ में आया होगा, ये सारे नेम इनिशियल है इस पर्सन के। देखते हैं कि ये जो पर्सन है वो कौन से स्टेट के होंगे। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर। उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर, असम, महाराष्ट्र, अंडमान एंड निकोबार, नागालैंड। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर। तेलंगाना, मध्य प्रदेश, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। लक्षद्वीप, उड़ीसा एंड एक लास्ट है वो आपका मेघालय, ठीक है। सो काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं। जो भी प्लेसेस है आप अपने पर्सन को चाहते हैं ना, एक बार सभी लोग क्लेम कीजिए। स्टेट, जो भी आपका फेवरेट स्टेट है जहाँ से आप अपने पर्सन को चाहते हैं, या कोई आपके नज़र में है, कोई क्रश है जिसको आप अपना डिस्टेंट पार्टनर बनाना चाहते हैं, सभी लोग क्लेम कीजिए यहाँ पे कि हाँ मैं अपने डिस्टेंट पार्टनर को इस कंट्री से, स्टेट से चाहती हूँ या चाहता हूँ, वो ज़रूर लिखिए आप लोग। उसके बाद अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है क्या लव लेटर देना चाहते हैं। सबसे पहले रिस्पेक्ट बहुत है, मुझे ऐसा लग रहा है क्लियरली कि आप दोनों के बीच में रिस्पेक्ट बहुत होगा। ओके, सो यू रिस्पेक्ट माई डिसीजन, इसलिए कहना चाहते हैं लव लेटर में। एंड देन यू ऑलवेज सरप्राइज मी इन नाइस वेज। तो हो सकता है कि आपके पर्सन जो है वो बहुत खुश रहेंगे आपके इस सरप्राइजेस से, कि आप इनको हमेशा बहुत अच्छे तरीके से एक नाइस वे में सरप्राइजेस दिया करोगे। आई थिंक ऑफ यू ऑल डे लॉन्ग, ये पर्सन हमेशा सोचा करेंगे आपके बारे में, एंड ये कहेंगे आपको यू आर द लाइट इन माई लाइफ। तुम्हारे आने की वजह से मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ हैं, रोशनी है। आई नो यू विल ऑलवेज बी देयर फॉर मी, और इनको पूरी तरह आपके ऊपर यकीन होगा कि तुम मेरे साथ हर वक्त पूरी ज़िंदगी मेरे साथ रहोगी, ठीक है। और कभी तकलीफ़ होगी तो भी तुम मेरे साथ रहोगी या रहोगे। एंड देन ये कहना चाहते हैं इफ़ वुड बी ग्रेट फन टू ग्रो ओल्डर टुगेदर। साथ में ग्रो, जब हम ओल्डर होंगे, जब बूढ़े होंगे, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा हमारे लिए, ठीक है। उसके बाद ये कहना चाहते हैं आई कैंट इमेजिन अ मिनट विदाउट यू। उसके बाद इनका कहना है यू कैन गेस व्हाट आई एम गोइंग टू से। एंड लास्ट वन इज आई कैन लूज माई सेल्फ इन द डेप्थ ऑफ योर आईज। आई लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम यू एवरी डे। तो आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा कनेक्शन हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को हमेशा कुछ नई चीज़ें सिखाया करोगे, और ये खुद भी कहना चाहेंगे, ठीक है, आपको कि मैं हमेशा तुमसे कुछ नई चीज़ें सीखता हूँ, ठीक है। हो सकता है कि आप इस पर्सन को कुछ थोड़ा बहुत कुकिंग वगैरह सिखाओ, या फिर हो सकता है उनको कुकिंग बहुत अच्छा आता हो, बहुत फेमस शेफ हो सकते हैं, तो वो आपको बहुत अच्छे से कुकिंग सिखाएं, ठीक है। या फिर कुछ भी, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ कुकिंग हो, कुछ भी हो सकता है जो उनके अंदर टैलेंट है वो आपको सिखा रहे हैं, ठीक है, और जो आपके अंदर है आप उनको सिखा रहे हैं। और राइट, अब देखते हैं कि ये जो पर्सन है प्रोफेशन क्या हो सकता है। हेयर ड्रेसर, डॉक्टर, पायलट, इंजीनियर, नर्स, म्यूजिशियन, ठीक है। और देख लेते हैं आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, आईएफएस ऑफिसर,
स्टेट पीसीएस ऑफिसर, बिजनेसमैन, बिजनेस वूमन, एडवोकेट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ब्यूटिशियन, बैंक पीओ, सिंगर। ठीक है, प्रोफेशन आपने देख लिया। सो अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो पर्सन है आपको फर्स्ट टाइम कहाँ मिल सकते हैं। चेकआउट कर लेते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। जिम, हो सकता है बहुत सारे लोग मिले हो, फ्रेंड्स के घर पे। ठीक है, वर्क प्लेस, पार्क, एयरपोर्ट। वर्क प्लेस फिर से है, क्लासेस है आपका, इंस्टीट्यूट है आपका, जू है, बुक स्टोर है, पार्क है, देन साइबर कैफे, ट्रेन स्टेशन। ठीक है, अब मैं आपको लास्ट बताऊंगी कि आपके ये जो पर्सन है वो कौन सी कंट्री के है। ठीक है, हो सकता है कि आपकी जो फेवरेट कंट्री है वहाँ से मैच कर जाए। सो देख लेते हैं। पॉजिटिव रहिएगा आप सभी लोग। ठीक है, ऑलराइट। सबसे पहले यहाँ पे स्पेन, उसके बाद यहाँ पे ये पर्सन आपके हो सकते हैं ब्राज़ील, मोल्दोवा, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, कोस्टा रिका, लाओस, उज़्बेकिस्तान, डोमिनिका, देन यहाँ पे आपका है इंडिया। ठीक है, उसके बाद है आपके पर्सन हो सकते हैं तिमोर लिस्ते, एल साल्वाडोर, एस्टोनिया, चाइना के भी हो सकते हैं आपके पर्सन। ठीक है, एक दो लास्ट देख लेते हैं एंड वो है आपका नॉर्वे, ओके। सो यहाँ पे है सैंड किन्स एंड नेवीज, एंड उसके बाद है सूडान। और देख लेते हैं, ये दो कार्ड देख लेते हैं। यहाँ पे है आपका आइसलैंड एंड साउथ कोरिया, लास्ट वन। ठीक है, सो होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा कि आपके ये जो पर्सन है इन सारे कंट्रीज़ के भी हो सकते हैं, एंड यहाँ पे ना आपके पर्सन नेपाल के भी हो सकते हैं। ठीक है, लास्ट यहाँ पे कार्ड आया है आपके लिए। सो बहुत ब्यूटीफुल मैसेजेस आए हैं आपके डिस्टेंट पार्टनर से रिलेटेड। सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, और पर्सनली के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। और जो पर्सनल रीडिंग पे ऑफर चल रहा है, ठीक है, और बस एक दिन बचा है, आप लोग सभी लोग अपनी रीडिंग बुक कर सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट। सो बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपने पूरे फैमिली का भी।